हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आर एस अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख लें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। सिक्सटीन 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p माइनस 3q। चलिए फ्रेंड्स, गिवन क्वेश्चन है 16 इंटू 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p माइनस 3q। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे ब्रेक करके लिखेंगे। हमारे पास दो टर्म है, एक ये पहला वाला टर्म और ये एक दूसरा वाला टर्म। अगर इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 16 को 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। और इसे भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2p माइनस 3q इंटू 2p माइनस 3q। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ है 4 इंटू 2p माइनस 3q फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 4 इंटू 2p माइनस 3q, 4 इंटू 2p माइनस 3q। तो 4 इंटू 2p माइनस 3q को बाहर कर लेंगे, यानी कि लिखेंगे 4 इंटू 2p माइनस 3q। तो यहाँ पे आएगा इस वाले टर्म में फ्रेंड्स 4 इंटू 2p माइनस 3q, क्योंकि एक 4 और 2p माइनस 3q तो यहाँ है, तो यहाँ पे बचा हुआ है 4 इंटू 2p माइनस 3q। अब इसको अगर इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 1। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, 4 इंटू 2p माइनस 3q। और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 2 जा 8p, 4 3 जा 12q माइनस 1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है x इंटू a माइनस 3 प्लस y इंटू 3 माइनस ए। अगर ये पहला टर्म है और ये हमारा दूसरा टर्म है, इसे ऐसे ही लिखते हैं x इंटू ए माइनस 3। इन दोनों में कुछ भी मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ माइनस कॉमन कर ले रहा हूँ, यानी कि ये हो जाएगा माइनस y और ये हो जाएगा a माइनस 3, यही होगा। तो आइए देखते हैं, अब ये टर्म और ये टर्म दोनों में a माइनस 3 कॉमन है, तो a माइनस 3 को हमने कर लिया कॉमन। और a माइनस 3 के से इस वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो a माइनस 3 से a माइनस 3 कैंसिल, तो आएगा x। और इस टर्म को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा y। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है 12 इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3y माइनस 2x, यही दे रखा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये यहाँ पे दे रखा है 12 इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इसे भी हम लोगों को 2x माइनस 3y के फॉर्म में बनाना होगा। तो इससे पहले वाले टर्म को वैसे ही लिख देते हैं 12 इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस 16। ये यहाँ से जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। आइए देखते हैं आगे। फिर अगर इसे हम लिखना चाहें 12 को तो लिख सकते हैं 4 इंटू 3, मतलब इन दोनों टर्म का HCF निकालना है अलग अलग। तो HCF का मतलब क्या क्या कॉमन है वही देखना है हमें। तो फ्रेंड 4 इंटू 2x माइनस 3y कॉमन है। अब आइए देखते हैं, जब 4 इंटू 2x माइनस 3 से इस वाले टर्म को हम डिवाइड करेंगे, मतलब अगर डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ 12 इंटू 2x माइनस 3y को हम लोग 2x माइनस 3y का जो होल स्क्वायर है इसे हम लोग 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y ही तो लिखते हैं।
और नीचे हो जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 3y, क्योंकि यही इन दोनों टर्म का HCF है। तो 2x माइनस 3y से 2x माइनस 3y कैंसिल, 4 3 जा 12। तो यहाँ आएगा 3 इंटू 2x माइनस 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 इंटू 2x माइनस 3y। फिर ये सेकेंड वाला जो टर्म है यानी कि 16 इंटू 2x माइनस 3y, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 इंटू 2x माइनस 3y से, तो देखते हैं क्या आता है। 2x माइनस 3y से 2x माइनस 3y कैंसिल, 4 4 जा 16, तो यहाँ आएगा +4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 3y, और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा माइनस 9y प्लस 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, x प्लस y इंटू 2x प्लस 5 माइनस x प्लस y इंटू x प्लस, गिवन क्वेश्चन है x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 5 माइनस x प्लस वाई इंटू x प्लस 3। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी दो टर्म है। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि दोनों का HCF क्या आएगा। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन है, यहाँ पर भी x प्लस वाई कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो x प्लस वाई को हम लोग कर लिए कॉमन, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई, और फिर इस वाले में x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, तो इस टर्म में बच जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5। फिर बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल लगा देंगे। x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, तो इस वाले टर्म में हमारे पास आएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 3, x प्लस वाई, अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 2x को x के साथ करेंगे, प्लस का 2x और ये माइनस का x, तो ये आएगा x। फिर 5 और माइनस 3 को करेंगे तो प्लस का 5 और माइनस का 3, ये होगा +2, यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, AR प्लस BR प्लस AT प्लस BT, यही दे रखा है। इसमें 4 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म, यानी कि गिवन क्वेश्चन में 4 टर्म्स गिवन है। सबसे पहले हम लोग दो टर्म को एक जगह कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। इन दोनों टर्म को एक साथ ले लिए फ्रेंड, तो यहाँ देखते हैं AR प्लस BR, इन दोनों में R कॉमन है, तो R को कॉमन करके हम लोग लिख सकते हैं A प्लस B। इन दोनों टर्म में T कॉमन है AT प्लस BT में, तो प्लस T कॉमन कर लिए और इसे भी हम लोग लिख सकते हैं A प्लस B। अब देखिए हमारे पास दो टर्म आ गए, R इंटू A प्लस B और दूसरा टर्म है T इंटू A प्लस B। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में A प्लस B और यहाँ भी A प्लस B कॉमन है, तो A प्लस B को कर दिए बाहर, तो यहाँ A प्लस B तो बाहर आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या बचा R, और A प्लस B यहाँ से भी बाहर निकल गया, तो क्या बचा हुआ है T। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस AX माइनस BX प्लस AB, यही दे रखा है। गिवन क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस AX माइनस BX प्लस AB। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस दो टर्म में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस AX में, तो इन दोनों में 1x कॉमन है, तो 1x को लिखे बाहर, तो फिर यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक x को तो बाहर कर दिए, तो यहाँ बचा हुआ है 1x। फिर बीच में माइनस का सिंबल है, तो माइनस का सिंबल, यहाँ से एक x निकाल दिए तो बचा हुआ है a, तो a। फिर यहाँ से हम लोग माइनस BX और AB दोनों में B जो है प्रेजेंट है,
तो हम लोग माइनस बी ले लेते हैं कॉमन, तो फिर यहाँ बचेगा क्या, माइनस बी तो निकाल दिए बाहर, तो क्या बचेगा एक्स। लेकिन ध्यान रहे यहाँ ये सिंबल प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ होगा फ्रेंड्स माइनस का सिंबल, बी तो बाहर निकाल दिए तो बचा हुआ है कितना ए। अब हमारे पास दो टर्म हो गए, x इंटू एक्स माइनस ए पहला टर्म और b इंटू एक्स माइनस ए दूसरा टर्म। तो इन दोनों में से हम लोग x माइनस ए को कॉमन कर लिए, तो x माइनस ए को कॉमन कर लिए तो ये बचा x और ये बचा माइनस का b, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। गिवन क्वेश्चन है ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर, ये गिवन क्वेश्चन है। तो हम इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन लेने में आसानी होगी, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। ए बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर यहाँ हम देखें तो ए कॉमन है और बी भी कॉमन है, तो ए बी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचा बी माइनस वन। फिर इन दोनों टर्म में देखते हैं तो सी स्क्वायर कॉमन है, तो माइनस सी स्क्वायर कर लिए कॉमन, तो बी माइनस वन। तो फिर ये हमारे पास अब दो टर्म हो गए केवल और केवल, तो b माइनस वन और b माइनस वन दोनों टर्म में प्रेजेंट है, तो b माइनस वन को कर लिए बाहर, तो इस टर्म में बचा ए बी और यहाँ बचा माइनस सी स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन